जहाँ भी हार यकीनी हो जाए तो वो 6 हथकंडों पर उतर आते हैं। हमारे 2 कारकुन ज़ख्मी हुए और एक हमारा गार्ड जो था किबला अमीर मोहतरम के लिए जो मुकर्रर हुआ था वो ज़ख्मी हुआ। मास्टरमाइंड तो मुस्तफ़ा कमाल खुद था, वो 400 लोगों के साथ आया, उसने आकर के फसाद बर्पा किया। TLP तो 2018 में भी नेशनल असेंबली में पहुँच चुकी थी। अब मुसीबत ये है कि जब TLP जीतने के करीब होती है तो इनके सिस्टम बैठ जाते हैं। अब आप खुद बताएं इनको कितना खौफ है TLP से। हम भरपूर तरीके से आएंगे और 2023 के इलेक्शन में इन सब की आंखें खोलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। TLP के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर कराची में एक ऐसा हमला हुआ है कि जिसमें वो बाल बच गए हैं। ये कातलाना हमला कैसे हुआ, किसने किया और अब तक TLP के कितने कारकुनान हैं जो जाम बहक हुए हैं। ये लांडी के मुकाम पर हमला हुआ, साद रिजवी साहब पर दूसरी दफ़ा अटैक हुआ। पहले हुआ, फिर एक दफ़ा दोबारा साद रिजवी साहब पर उस वक्त हमला हुआ जब वो MA 240 के जो इंतखाबात वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का वो दौरा कर रहे थे। लांडी 6 नंबर पे ये हमला हुआ और अब कारकुनान किस हालत में है, साद रिजवी साहब किस हालत में है और TLP क्या अब आने वाले टाइम में या इस इलेक्शन के नतीजे में नेशनल असम्बली में जा रही है या नहीं जा रही, जो तफसीलात हैं वो आप तक रखते हैं। जबकि अब आज पंजाब में जो TLP है वो अपने कुछ कारकुनान में इलेक्शन के हवाले से टिकट्स भी तकसीम करेगी। क्या सूरत हाल है TLP की जो सियासत है वो किस वोल्टेज पर है इस वक्त, आइए चलकर देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती गुलाम अब्बास साजी साहब मौजूद हैं जो TLP के बहुत ज़बरदस्त स्पोक पर्सन हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियों के ऊपर काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये जो हमला हुआ है साद रिजवी साहब के ऊपर जिसमें वो बाल बचे हैं, ये कैसे ये हमला हुआ और क्या आपको मालूम था कि इस तरह का कोई अटैक होना है? ये पोलिंग कैंप हमारा लगा हुआ था, उस तरफ हमारे अमीर मोहतरम अपने काफ़िले के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया और ये पहली गोली ही हमारे गार्ड को लगी जो अमीर मोहतरम के साथ। ज़ाहिर है वो तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद फिर 2 और लोगों को गोलियां लगी, वो तीनों बंदे ज़ख्मी हुए। खुद अमीर मोहतरम ने अपनी गाड़ी में बिठा के उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। ये इस वजह से हुआ कि उनको अपनी हार यकीनी नज़र आ रही थी। असल में होता यह है कि जहाँ भी हार यकीनी हो जाए तो वो 6 हथकंडों पर उतर आते हैं। वो समझते हैं कि किसी तरीके से इसको बंद करा दिया जाए और पोलिंग स्टेशन बंद हो जाए, वोट का सिलसिला बंद हो जाए, शायद हमारी नाकामी छुप जाए। लेकिन ऐसे नाकामियाँ नहीं छुपती हैं। सुबह से ही हमारे कैंप पे रश लगा हुआ था और उनके कैंप पे उल्लू बोल रहे थे। वो सुबह से ही परेशान थे। अब उनके पास और कोई काम नहीं था, यही उन्हें काम सूझा कि किसी तरीके से रुख मोड़ दिया। कितने कारकुनान इस फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं? क्या आपकी जानिब से भी कोई जवाबी कार्रवाई में कोई फायर किए गए? हमारे 2 कारकुन ज़ख्मी हुए और एक हमारा गार्ड जो था किबला अमीर मोहतरम के लिए जो मुकर्रर हुआ था वो ज़ख्मी हुआ। तो कार्रवाई तो करनी थी गार्ड ने, गार्ड पहले ही ज़ख्मी हो गया, उसने क्या कार्रवाई करनी थी? हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुस्तकबिल का आप क्या अल्लाह है, मतलब कोई केस करेंगे, किस तरह आगे इसकी कोई केस को परसू करेंगे, आगे लेके जाएंगे या बस फिर रिवायती तरीके से भी हो गया ये एक सियासी कार्रवाई समझ के भूल भुला देंगे? नहीं, भूल भुला नहीं देंगे। इंशाअल्लाह शूरा की मुशावरत होगी, अमीर मोहतरम और शूरा की इजलास में जो मुशावरत होगी उसके बाद जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। साद रिजवी साहब की अपनी तबीयत कैसे है, वो अब किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम बिल्कुल ठीक हैं। आपने देखा होगा पहला अमीर है जो इतने मुश्किल हालात में वो कारकुनों के दरमियान में खड़ा हुआ और फिर उन्होंने किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या भी नहीं होने दिया, हत्ता कि कोई बयान भी सख्त जारी नहीं होने दिया। इससे उनके तदब्बर की आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कितना हिल्म दिया है और तदब्बर दिया, बसीरत दी। मालूम हुआ है कि किन की जानिब से ये हमला किया गया था और लांडी में ये जो अभी नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, इसकी कोई भनक कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन था इसका मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड तो मुस्तफ़ा कमाल खुद था, वो 400 लोगों के साथ आया, उसने आकर के फसाद बर्पा किया, गोलियां चलाई। अब तो उसकी वीडियो भी आ चुकी है, जिसने गोली चलाई उसकी CCTV कैमरे से तस्वीर आ चुकी है, आपके चैनलों पर चल चुकी है, सारा कुछ सामने आ चुका है।
ये मुस्तफ़ा कमाल ही मास्टरमाइंड था, वही अपने बंदे लेके आया था, उसने आके फसाद बर्पा किया है। अब जो इलेक्शन के नतायज हैं वो सबके सामने हैं, आपको भी मालूम है, तो फिर टीएलपी को हम हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनमें हम किसी पंजाब असम्बली में या फिर नेशनल असम्बली में टीएलपी के जो लीडर्स हैं उनको जाता हुआ देख रहे हैं? टीएलपी तो 2018 में भी नेशनल असम्बली में पहुंच चुकी थी। अब भी आप सारे लोग देख रहे हैं, तमाम चैनल देख रहे हैं, टीएलपी जीत चुकी है। अब मुसीबत ये है कि जब टीएलपी जीतने के करीब होती है तो इनके सिस्टम बैठ जाते हैं। इनके ओछे हथकंडे कब तक जारी रहेंगे? देखें, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इन्होंने बोरी बंद लाशें दी, इन्होंने मज़दूरों को लाइन में खड़े करके गोलियां बरसा के उनको कत्ले आम किया, भत्ताखोरी की। अवाम मुस्तरद कर चुकी है, अवाम शुक्र का सांस लेती है कि इनसे जान छूटी है। अब इनको गवारा नहीं है, ये फिर बदमाशियों पर उतर आते हैं। अगर हम भी ये काम करें तो फिर तो खाना जंगी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला हमारे अमीर मोहतरम को और बसीरत अता फरमाए, वो हमें खाना जंगी की तरफ नहीं धकेलना चाहते, ना हम खाना जंगी की तरफ जाना चाहते हैं। आज आपकी जानिब से कुछ टिकट्स भी तकसीम होंगी, तो किन को कौन से टिकट और किन इलाकों से टिकट आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले? जी, मैं नाज़िम आरा शुमाली पंजाब हूँ। शुमाली पंजाब में 6 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहा है, 1 पिंडी में और 4 लाहौर में, 1 शेखुपुरा में। तो उन हजरात को टिकटें मैं जारी करने वाला हूँ अभी मगरिब के बाद इंशाअल्लाह अपने मरकज़ी। किन को नामजद किया है आपने? हाँ, उन जिनको नामजद किया है वो फिर मैं फहरिस्त खोल दूँ। बहरहाल वो 6 आदमी हैं, उनको नामजद किया गया है, उनको इंशाअल्लाह मगरिब के बाद टिकटें जारी करते हैं। टीएलपी का जो इलेक्शन कैंपेन का लाहे अमल है वो क्या है, जो अभी पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जो 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान हैं उनके हलकों में अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसके पेश नज़र आप भी अपने बंदे खड़े कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आप? हमारी तैयारी पूरे ज़ोर व शोर से है। अब आप देखें, रात से हमारे जो काउंसलर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, या जो हमारे टिकट होल्डर हैं सिंध में, उनको रात से पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया। भाई, इलेक्शन से पहली धांधली शुरू हो जाए। अब आप ख़ुद बताएं, इनको कितना खौफ है टीएलपी से। अब हम किसको शिकायत करें? पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चोराने वाली मिल गई। पहले तो हम कहें भी मुस्तफ़ा कमाल ने आके फसाद बर्पा किया है, रात से बंदे कौन उठा रहा है? ये तो हुकूमत उठा रही है। ये क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब है ये खौफ ज़दा हैं कहीं ये मैदान में आ ना जाएं। मैदान में तो हम आ चुके हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से आएंगे और 2023 के इलेक्शन में इन सब की आंखें खोलेंगे। ये जो अब एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, इसके बाद फिर आप क्या करने वाले हैं? साद रिजवी साहब के गिर्द कोई सिक्योरिटी बढ़ा देंगे या उनको कहेंगे कि बिला आप बैठ जाएँ? आपकी जो शोरा की टीम है उन्होंने फिर क्या फ़ैसला किया है? साद रिजवी उस बाप के बेटे हैं जिन्होंने चौमुखी लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा, रंजीत सिंह के बारे में उन्होंने बयान दिया तो पूरे से खड़े हो गए। उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ बयान किया तो फिर हिंदू भी खड़े हो गए। उन्होंने गुस्ताखों के ख़िलाफ़ बयान किया तो पूरा आलम कुफ्र खड़ा हो गया। अपने पराए मुनाफिक भी खड़े हो गए। आप मुझे बताएं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोई एक गार्ड भी रखा? नहीं गार्ड रखा। सारी ज़िंदगी एक GLA पर उन्हें पूरा पाकिस्तान घूमा। सिर्फ 2 बच्चे थे, वो भी बिल्कुल बच्चे ही थे, जो सिर्फ आपको उठा के बाहर लाते थे या गाड़ी में बिठाते थे। वो आदमी थे, वो उनके पास भी कुछ नहीं होता था। उस गयूर बाप के बेटे हैं साद रिजवी, इनको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। उनकी जुर्रत का आप अंदाज़ा लगाएं, गोलियाँ चल रही थी, उनको पता चला मेरे कारकुन ज़ख्मी हो गए, तो वो अपने कारकुनों की तरफ दोबारा ख़ुद चले गए। हालांकि उनको रोकते रहे, उन्होंने फरमाया नहीं, मैंने अपने कारकुनों के पास जाना है, फिर वहाँ चले गए। जो मजहबी जमातें हैं, ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी पावरफुल एक स्ट्रीट पावर है इनके पास, तो इलेक्शन के हवाले से या जो हालिया सूरत हाल हुई इस हवाले से जो देखने वाले हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं इस मुल्क को लूटा किसने है, इस मुल्क के राज किन्होंने फाश किए हैं, कौन से लीडर हैं जिनके पास मोदी अपने लाओ लश्कर समेत आता रहा, कौन से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के राज फाश किए, कौन से लोग हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे एक एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। खुदारा आप सबको आजमा चुके हैं,
अब हुजूर के दीन की तरफ वापस आ जाओ। हुजूर का दीन ही हमारी इज़्ज़तों का भी मुहाफ़िज़ है, हमारे खून का भी मुहाफ़िज़। और जिन सब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिस तरह से वो बाल बचे और जितने कारकुनान इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी तफसीलात भी हमने जानी और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान में जो हालिया सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डलवाने की कोशिश की हमने रहमान साहब से कि TLP का क्या लाहेअमल मुस्तक़बिल में, हम TLP को किन किन जटील मैदानों में सियासत करता हुआ देखने जा रहे हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।